राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। जब धर्म बदलता है तो भाग्य भी उसकी राह बदल देता है। आइए अब वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी भी सुहागन का सुहाग ना टूटे, किसी के घर में अकाल मृत्यु ना हो, हर स्त्री जीवन भर सुखमय हो और उनके परिवार को दीर्घ आयु और स्वस्थ रखें। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध किया है। आज हम आपको वट सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, जिसमें एक स्कंद पुराण भी है, जिसके रचयिता भगवान वेद व्यास जी हैं। यह वट सावित्री व्रत स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णित है। वट सावित्री कथा सावित्री और सत्यवान की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या तिथि को भी मनाया जाता है, जिसमें सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके वट सावित्री अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा करके सावित्री की कथा बड़े प्रेम भाव से सुनती हैं। यह कथा निष्ठा, प्रेम और बुद्धिमत्ता की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह पतित संबंधों के निष्ठा और त्याग के प्रेम के महत्व को दर्शाती है। भक्तों, अब हम सबसे पहले इस व्रत की पूजा की विधि के बारे में आपको बताते हैं। अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले प्रणाम करके दीप जलाएंगे। उसके बाद वृक्ष के जल अर्पित करेंगे, फिर रोरी कुमकुम लगाकर अक्षत अर्पण करेंगे, फिर पुष्प अर्पण करेंगे, फिर काले चने गुड़ बरगद के पत्ते पर 5 फल रखकर उसका भोग लगाएं। उस पत्ते पर मंगलसूत्र के काले मणियों की एक छोटी सी माला बनाकर रखें। ऐसे कम से कम 101 पत्ते सजा कर रखें। फिर वृक्ष को सूत के धागे में लपेटकर 7 परिक्रमा करें। उसके बाद वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। जितना हो सके औरतें वहां उपस्थित हों, उनको हल्दी कुमकुम लगाकर उसे सजे हुए पत्ते को उन्हें भेंट करें। फिर बैठकर वट सावित्री की पूजा करें और कथा श्रवण करें। अब हम वट सावित्री का कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय के मध्य देश में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम अश्वपति था और उनकी रानी का नाम मालवी था। राजा अश्वपति बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में हर तरफ की खुशियाँ थी और उनकी न्यायप्रियता और धार्मिक स्वभाव के कारण उनकी प्रजा हमेशा अपने राजा से प्रसन्न रहती थी। परंतु कोई संतान ना होने के कारण राजा और रानी दोनों ही हमेशा चिंतित रहते और दुखी रहते। एक बार गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री की पूजा व्रत करके हवन आदि संतान प्राप्ति के लिए आरंभ किया। कुछ वर्षों के बाद उनकी अटूट भक्ति के कारण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वर दिया। समय बीतने लगा। देवी सावित्री के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिस कारण उन्होंने अपनी कन्या का नाम भी सावित्री रख दिया। सावित्री बहुत ही रूपवान और भक्तिवान और गुणवान थी। इसी कारण राजा और रानी प्रजा की सभी प्रसन्नचित रहते थे। सावित्री अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब विवाह के योग्य हुई तब राजा ने उनके लिए वर खोजे, परंतु योग्य वर दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में राजा ने सावित्री से कहा, तुम ही अपने लिए योग्य वर ढूंढो। योग्य वर ढूंढने की आशा में सावित्री वन में चली गई। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर नवयुवक को देखा, जिनका नाम सत्यवान था। सत्यवान वनवासी और राजा धूमतसेन का पुत्र था। राजा धूमसेन का राज्य छिन जाने के कारण वे वन में निवास करते थे। सत्यवान का गुणवान और रूपवान होने के कारण सावित्री को मन को भा गया। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह बात वापस आकर सावित्री ने अपने माता पिता से कही और राजा और रानी ने त्रिकालदर्शी नारद जी से सावित्री जी के मन की बात कही। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सत्यवान के बारे में सावित्री से कहा, हे पुत्री, सत्यवान तो अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इस कारण तू अपने लिए कोई और वर ढूंढ ले। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जैसे एक राजा एक बार ही आज्ञा देता है, इसी
तरह एक स्त्री भी केवल एक बार ही मन से पति का वर्णन करती है। अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। राजा रानी समझाने के बाद भी सावित्री जब नहीं मानी तो राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से बड़ी धूमधाम से करवा दिया। अब सावित्री और सत्यवान बड़ी प्रसन्नता के साथ जंगल में रहने लगे। एक वर्ष बाद जब सत्यवान के मृत्यु का समय आया तो सावित्री ने मृत्यु के 2 दिन पहले ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। मृत्यु वाले दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पति सत्यवान के साथ जंगल जाएंगी और उसी दिन पूर्णिमा तिथि और अमावस्या भी तिथि थी। चलते चलते थक हार कर वो दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तब सावित्री ने यमराज को आते देख कुछ देर बाद उसने देखा कि यमराज उनके पति के अंगूठे जितनी जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उनके साथ जाने देखते हुए कहा, तुम मत चलो सावित्री। परंतु सावित्री ने कहा, यह मेरे पति हैं, इनके पीछे चलना मेरा धर्म है। तब यमराज उनकी निष्ठा और पति प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे तीर मांगने को कहा। तब सावित्री ने सबसे पहले सास ससुर जो अंधे थे उनके लिए आँख मांगी, खोया हुआ राज्य मांगा, अपने लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। तब यमराज ने उसकी चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और काले चने के रूप में सत्यवान की जीवात्मा को वापस लौटाकर अपने यमलोक की तरफ चल दिए। तब सावित्री वापस आकर वट वृक्ष के पास आई और जहाँ पति की निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था, तब सावित्री ने जो वो काला चना उनके मुख पर रख दिया, जिस कारण सत्यवान जीवित हो उठे। तब दोनों प्रसन्न मन से घर आए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि सास ससुर के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। उनकी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। यह देखकर सब प्रसन्नचित्त हो गए और सुरपूर्वक रहने लगे। तो यह थी वट सावित्री की कथा। आशा है यह कथा आपको बहुत पसंद आई हो। यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।